हाँ, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट का अगला पार्ट। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको 5 से 6 पार्ट हम लोगों ने देखा था। आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे डिस्काउंट के कुछ अच्छे लेवल के सवाल। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कह देना चाहता हूँ कि पेन और कॉपी लेकर बैठो, और अगर मैं टाइम देता हूँ 30 सेकेंड का, तो आपका फ़र्ज बनता है कि 30 सेकेंड में आप क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और अभी लेटेस्ट अपडेट ये आई है एग्ज़ाम की कि IBPS RRB का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ गया है। IBPS RRB का आ गया, अभी IBPS का भी आएगा और SBI का भी आएगा। SSC CPSI का आया है, CGL का भी आएगा, जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन का भी आया है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स आपके विद इन 5 से 6 मंथ में हो जाएंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया भाई। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए शॉपकीपर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट। इफ ही गेट 270 रुपीज एज प्रॉफिट, फाइंड आउट द डिस्काउंट। तो देखो करेंगे कैसे। कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो 25% की छूट देता है अंकित मूल्य पर, और 30% का क्या करता है, फायदा उठाता है, लाभ प्राप्त करता है। अगर दुकानदार को 270 रुपए का लाभ हो तो क्या पूछ रहा है, छूट पूछ रहा है। तो करेंगे कैसे भाई, देख लो। इसको मैं रेशियो मेथड से सॉल्व करूंगा। मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है डिस्काउंट परसेंट। कितना दिया है भाई, 25%। 25% की मुझे वैल्यू पता है 1/4। 25% की मुझे वैल्यू पता है 1/4। अब इस डिस्काउंट परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू की हेल्प से मैं क्या करूंगा, मैं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालूंगा। मैं किसका रेशियो निकालूंगा, मैं निकालूंगा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट इज ऑलवेज टेकन एट मार्क प्राइस। तो इसका मतलब मार्क प्राइस कितना है, 4। एक की अगर छूट मिलेगी तो कितने में बिकेगा मेरे भाई, 3 में। ये तो बात क्लियर है। अगले में कह रहा है कि इसको प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है भाई, प्रॉफिट होता है 30% का, और मुझे पता है 30% की वैल्यू 3/10। इस प्रॉफिट परसेंट की हेल्प से, प्रॉफिट की हेल्प से मैं CP और SP का रेशियो निकालूंगा। सही है ना भाई। डिस्काउंट परसेंट की हेल्प से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट की हेल्प से CP और SP का रेशियो निकालेंगे। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज टेकन एट CP। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर लिए जाते हैं। तो देख लो CP कितना है भाई, 10। 3 का प्रॉफिट हुआ, SP कितना हो गया, 13। ये CP 3 है, ये CP 13 है, दोनों ही, सॉरी, ये SP 3 है, ये SP 13 है, दोनों ही मेरी SP है। अगर मेरी SP है तो दोनों सेम होंगी। तो भाई 3 और 13 को सेम कर लो। 3 और 13 को सेम करने के लिए यहाँ कितने से गुणा, 13 से, यहाँ कितने से गुणा, 3 से। यहाँ 3 से गुणा तो यहाँ भी 3 से गुणा होगा। यहाँ 13 से हुआ है तो यहाँ भी 13 से होगा। अब देख लो भाई, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इनका कंबाइंड रेशियो आएगा। कितना आएगा, ये आएगा 52, और SP कितना आएगा, 39, और देखो CP कितना आएगा, 30। हमें दिया है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट दिया है, 270। देखो CP है 30, SP है 39, कितने का प्रॉफिट आया यहाँ पे, 9 यूनिट, और इस 9 यूनिट की वैल्यू मुझे पता है 270 रुपए। 9 यूनिट की वैल्यू मुझे पता है 270। 9 यूनिट 270, तो बताओ मेरे भाई 3 यूनिट कितना होगा, सॉरी 1 यूनिट कितना होगा, 30। 1 यूनिट आ गया 30। मुझसे पूछा है डिस्काउंट, MP है 52, SP है 39, कितने की छूट मिला भाई, कितने की छूट मिला, आप कहोगे सर 13 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू मुझे पता है 30, तो 13 यूनिट की वैल्यू 30 से गुणा करा दो। गुणा कराओगे कितना आएगा, 390 रुपए आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ, क्लियर दिख रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजीली ये लाइन नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आप यहाँ पे आओगे। ठीक है ना भाई, डायरेक्ट मौखिक मन में करना है ये सब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ।
अगर कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करना, ठीक है ना भाई, वीडियो को फिर से रिवाइंड करना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कि अमन सोल्ड 1/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट, कॉमा 1/3 ऑफ हिज आर्टिकल एट 15% डिस्काउंट एंड रेस्ट एट 30% डिस्काउंट, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट ही हैज गिवन ऑन होल लॉट। क्वेश्चन हिंदी में अगर पढ़े तो कह रहा है कि अमन अपने वस्तु का के 1/4 भाग पे 20% की छूट देता है, 1/4 और 1/3 1/3 भाग पर 15% की छूट देता है और बचे हुए भाग पर 30% की छूट देता है। तो बताओ उसने टोटल पे कितने क्या छूट दिया, कितना डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है। तो देख लो 1/3 है 1/4 है, तो मैं टोटल क्या करूंगा, टोटल मार्क प्राइस मैं मान लूंगा। टोटल मार्क प्राइस मैंने मान लिया, क्या मान लिया भाई, 1/4 1/3 मतलब 1/4 है एंड 1/3 है, इनका एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम 12% में है, तो मैंने टोटल मान लिया 1200। टोटल मैंने क्या माना मेरे भाई, टोटल मार्क प्राइस मैंने मान लिया 1200। कह रहा है कि इसका कितना 1/4, इसका 1/4 की अगर बात करें तो इसका 1/4 कितना होगा, इसका 1/4 होगा 300। 300 पे कितना डिस्काउंट परसेंट है, देखो कितना डिस्काउंट परसेंट है, 20%। तो यहां से हम डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट कितना आएगा, 300 का 20% कितना आएगा मेरे भाई 60, कितना आएगा 60, क्योंकि 10% की वैल्यू 30, 20% 60। अब 1/3, इसका 1/3 कितना होगा मेरे भाई 400, 1/3 होगा 400। 400 पर कितने की छूट मिली, 400 पर छूट मिली है 15% की। तो यहां से अगर डिस्काउंट निकालोगे तो 400 का 15% कितना होगा, 1% 4, 15% 60। बचा कितना पार्ट, रेस्ट 300, 400, 700, बचा कितना 500। 500 पर कितने की छूट, 500 पर कितने की छूट 30% की। तो इसका 30% निकालोगे कितना आएगा, कितने की छूट आएगी, 1% 5, 30% निकालना है इसका 150। अब देखो टोटल डिस्काउंट कितना आया, टोटल डिस्काउंट हम निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना, निकाल सकते हैं भाई। कितना होगा 150, 60 60, 120 120 और 150 कितना होगा 270, कितना आएगा 270। इसी को मुझे परसेंट में निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर 270 अपॉन टोटल कितना है भाई एमपी 1200 इंटू क्या होगा 100, ये कट गया। किससे कटेगा भाई, किससे कटेगा, 3 से काट दो, 3 से काटोगे कितनी बार जाएगा 90 बार, 3 से काटोगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 2 से काटोगे कितनी बार 45, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से कटेगा कितनी बार 22.5% आपका क्या आएगा आंसर आएगा। 22.5% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। जल्दी से इसको आपको नोट करना है, ठीक है भाई, नोट करो जल्दी से, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखो क्या है, अगला क्वेश्चन फिर से आ गया स्क्रीन पे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 5000 रुपीज, ए मैन अलाउ 10% डिस्काउंट एंड अर्न 30% प्रॉफिट। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, देन व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंट। कैसे होगा, देखो बात को समझना। कह रहा है एक आदमी जो है एक वस्तु को 5000 रुपए में बेचता है, 10% की छूट देकर, 10% की छूट देकर 5000 रुपए में बेचता है और 30% का फायदा उठाता है। यदि उसने वस्तु को 0% की छूट पर बेचा होता, 0% का मतलब यदि उसने छूट ना दी होती। एक केस आता है इन केस ऑफ नो डिस्काउंट, इन केस ऑफ नो डिस्काउंट। इसका मतलब यह है, जैसे कहीं कहीं क्या होता है ना, एनसीईआरटी की बुक खरीदोगे या कोई भी एक आध स्पेशल टाइप की बुक आती है, या फिर कोई भी आर्टिकल, मान लो ये मार्कर है, इस पे लिखा है एमआरपी 30 रुपया, लिखा है इस मार्कर पर एमआरपी कितना 30 रुपया। शॉपकीपर कह दे कि इस पर मैं कोई छूट नहीं दूंगा,
मान लो इस मार्कर पर लिखा है 30 रुपया और शॉपकीपर ने कह दिया कि इस पर मैं कोई छूट नहीं दूंगा, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस भी कितना होगा? 30 रुपया होगा। इसका मतलब जब भी सवाल में इन केस ऑफ नो डिस्काउंट हो या फिर कह दे कि इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, चाहे 0% डिस्काउंट हो या फिर इन केस ऑफ नो डिस्काउंट हो, उस केस में सेलिंग प्राइस बराबर हो जाता है मार्क प्राइस के। क्या मार्क प्राइस जो है वो बराबर हो जाएगा आपका किसके? सेलिंग प्राइस के। अंकित मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य के। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि इस सवाल में है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, जब भी कभी सवाल में इन केस ऑफ नो डिस्काउंट हो या फिर इन केस ऑफ 5% डिस्काउंट या इन केस ऑफ 0% डिस्काउंट हो, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आसान सा तरीका बताता हूं। आसान सा तरीका ये है कि पिछले सेशन में मैंने एक फार्मूला बताया था CP अपॉन MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बोलो बताया था कि नहीं? ये फार्मूला मैंने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, डिस्काउंट के पार्ट 1 में मैंने ये फार्मूला डिस्कस किया था। वहां पे बताया था कि ये फार्मूला आया कैसे। जब भी कभी ऐसे सवाल आए, जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, तो आप इस फार्मूले से करना। बात को समझो कैसे होगा। हम यहां पे क्या करेंगे? CP और MP का रेशियो निकालेंगे। CP और MP का रेशियो निकालेंगे। देखो, आंसर हमसे पूछा है परसेंट में। जब भी कभी आंसर परसेंट में पूछे या रेशियो में पूछे, तो हमें रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं करना है। रियल वैल्यू का यूज नहीं करना है। जैसे यहां पे दिया है 5000 का हमें कोई भी यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आंसर पूछा है परसेंट में। बेसिक मेथड आपके किताब में होगा, आप देख लेना। मैं आपको डायरेक्ट रेशियो से बता रहा हूं, डायरेक्ट फार्मूले से। CP अपॉन MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन में हमें दिया है, कह रहा है डिस्काउंट दिया है कितना? 10%। मेरे भाई डिस्काउंट है 10% और प्रॉफिट भी दिया है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हमें दिया है 30% का। तो देख लो, CP अपॉन MP का रेशियो आएगा 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट है 10 घटाओगे तो कितना? 90 अपॉन में प्रॉफिट है कितना? 30 का, तो ये हो जाएगा 130। ये कैंसिल होगा 9 अपॉन 13। ये रेशियो आया CP और MP का। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कह रहा है कि आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट। इट मीन्स MP बराबर SP। क्या मैं लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। कभी भी अगर कहे इन केस ऑफ नो डिस्काउंट या फिर आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, D का मतलब डिस्काउंट, इट मीन्स MP बराबर SP, मतलब अंकित मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य की। इट मीन्स ये जो रेशियो होगा ना, ये CP और SP का हो जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? SP आ जाएगा। और ये कितना दिया है? 9 अपॉन 13। तो देख लो, CP आपका 9 है, SP आपका कितना है? SP है आपका 13। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? प्रॉफिट हुआ 4 का। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 4 अपॉन में क्या? 4 अपॉन में 13 इंटू 100। फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगे तो इसको या फिर डायरेक्ट लिख लो, 400 अपॉन 13% आपका क्या होगा? आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका क्या है? आंसर है। 400 अपॉन 13% इज द राइट आंसर। जब भी कभी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको क्या करना है? इसी तरीके का यूज करना है। ऐसे मैं 2-3 टाइप के क्वेश्चन लूंगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। भाई क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए कि किस तरीके से करना है। ये कब आएगा? जब आपकी प्रैक्टिस होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो, अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे आ गया। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में देखो दिया क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1170 रुपए, ए मैन अलाउड 10% डिस्काउंट एंड अर्न 30% प्रॉफिट।
इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, देन व्हाट शुड बी द प्रॉफिट। सेम उसी टाइप का है, बस क्या कहा है 0% की जगह पे 10% आ गया, 0% की जगह पे 10% आ गया, तब भी आप इसी तरीके का यूज करेंगे। तो देख लो भाई, इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे, सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। हमें देखो क्या पता है, डिस्काउंट पता है, डिस्काउंट कितना है 10%, 100 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा 90, 100 में से आप 10 घटाओगे तो कितना आएगा 90 आएगा। और हमें क्या दिया है भाई, हमें दिया है प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया है 30% का, तो 100 में 30 जोड़ोगे तो आएगा 130। इसका मतलब सीपी मान लो 90 है, एमपी मान लो 130 है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, डायरेक्ट करना है भाई। अब इसके बाद कह रहा है कि उस आर्टिकल पे 10% को उस आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर भी बेचा गया। नहीं, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट, अगर वस्तु को 10% की छूट पर बेचा जाता, तो भाई डिस्काउंट 10% की छूट लगा, तो बताओ 130 का 10% कितना होगा 13, मतलब सेलिंग प्राइस आपका आ गया। सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 13 घटाओगे कितना आएगा 117, 13 घटाओगे तो 117, मतलब सीपी हमें पता है 90, एसपी पता है 117, सीपी पता है 90, एसपी पता है 117। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो कि नहीं भाई, कितने का प्रॉफिट हुआ बताओ, प्रॉफिट हुआ आपका 27 का। अब प्रॉफिट परसेंट अगर निकालोगे तो क्या होगा, 27 अपॉन में सीपी कितना है, सीपी आपका है 90 इंटू होगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 से कटेगा 3 बार, आंसर आपका आ जाएगा 30%। 30% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। जल्दी से भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले सवाल पे आते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं भाई। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैंने मिटा दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन फिर से आ गया स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना भाई। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जितने भी मैं कर रहा हूं सब प्रीवियस ईयर हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, मैं पढ़ूं क्वेश्चन, तो कह रहा है कि ए शॉपकीपर गिव 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 5 आर्टिकल। एक दुकानदार 3 वस्तुएं मुफ्त पाता है 5 वस्तुएं खरीदने पर। ही आल्सो अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और वो 20% की छूट भी देता है, एंड स्टिल अर्न 25% प्रॉफिट। और वो क्या करता है, 25% का प्रॉफिट, 25% का उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है। तो देख लो भाई कैसे होगा, देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। देख लो भैया, क्वेश्चन में कह रहा है बाई 5 गेट 3 फ्री, प्लस डिस्काउंट और है, कितना है 20% डिस्काउंट। एक तो लाइन ये दिया है और अगले में हमें प्रॉफिट। तो पहले इसको ध्यान देते हैं, याद करो पार्ट 1, डिस्काउंट के पार्ट 1 में मैंने इस टाइप में दिया था कि ए स्टोर हैज एन ऑफर बाई 5 गेट 3 फ्री प्लस 20% मोर डिस्काउंट, फाइंड सिंगल डिस्काउंट। यहां से मैं आप सिंगल डिस्काउंट निकालूंगा, यहां से क्या निकालूंगा, सिंगल डिस्काउंट। तो देख लो 3 आर्टिकल फ्री है, डिस्काउंट अगर इसका निकालें, इसमें कितना डिस्काउंट मिला अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मैंने बताया था कितना है 3, टोटल कितना है 8, 3/8 इंटू 100, मतलब डिस्काउंट आएगा 3/8 की वैल्यू क्या होती है 37.5%। मतलब पहले हमें पता है 37.5% डिस्काउंट एक है, और दूसरा डिस्काउंट मुझे पता है कितना 20% का। इनका सबसे पहले मैं सिंगल डिस्काउंट निकालूंगा, इनका सबसे पहले मैं सिंगल डिस्काउंट निकालूंगा। तो सिंगल डिस्काउंट निकालने का तरीका, फ्रैक्शन में आ गया तो डायरेक्ट निकाल लो। एमपी एसपी का रेशियो तो देखो 8 था 5 हो गया, यहां 5 था कितना हो गया 4, 5 से 5 कट गया, ये कटेगा 2 बार,
मतलब 2 से कितना हो गया, 1, कितने की छूट मिली, 1 की छूट, मार्क प्राइस कितना है 2 × 100, कितना आएगा 50%, 50% आया, मतलब पहले डिस्काउंट आ गया 50%। 50% डिस्काउंट का मतलब क्या है मेरे भाई, मतलब ये है कि एमपी और एसपी का रेशियो यहां से अगर हम निकालें तो ध्यान देना, एमपी आपका 2 होगा, एसपी कितना होगा 1 होगा, ये तो हमें क्लियर है। और अगले वाले लाइन में हमें 25% का डिस्काउंट प्रॉफिट दिया है, 25% की वैल्यू होती है 1/4। इस 25% 1/4 की हेल्प से मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकता हूं। किसका रेशियो निकाल सकता हूं, सीपी और एसपी का। सीपी कितना है 4, 1 का प्रॉफिट हुआ, एसपी कितना आ गया 5, 1 का प्रॉफिट हुआ, एसपी कितना आ गया 5 आ गया। दोनों एसपी सेम होने चाहिए, यहां 5 है तो यहां भी 5 होना चाहिए। 5 करने के लिए मैंने 5 से गुणा, यहां भी 5 से गुणा, यहां भी क्या किया 5 से गुणा करा दिया। अब देखो हमसे पूछा है क्या, किसका रेशियो पूछा है, हमसे पूछा है सीपी और एमपी का, सीपी और एमपी का। तो देख लो भाई, सीपी कितना है 4, एमपी कितना है 10, कैंसिल होगा कितनी बार 2, 5, 2:5 रेशियो आ गया आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे, आपकी अगर प्रैक्टिस होगी ना भाई तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे। ये यहाँ पे जो इतना टाइम लगा ना, ये डायरेक्ट आएगा, बात को ध्यान देना, ये डायरेक्ट आएगा आपकी अगर प्रैक्टिस होगी तब। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और आपको एक और तरीका बताता हूँ, एक इससे भी आसान तरीका, इससे भी आसान तरीका। इसमें तो थोड़ा टाइम लगा, अगर प्रैक्टिस होगी तो इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। देखो जब भी कभी ऐसे सवाल आए ना तो आपको क्या करना है, सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है बस। रेशियो क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, बताया था। तो देख लो भाई, कह रहा है क्वेश्चन में कितने, डायरेक्ट देखेंगे इंटीजर्स में क्या दिया है, इसको छोड़ दो, पहली लाइन छोड़ दो, ए शॉपकीपर गिव 3 आर्टिकल फ्री फॉर परचेज ऑन परचेज ऑफ 5 आर्टिकल, ये लाइन छोड़ दो। अगली लाइन में कह रहा है कि ही आल्सो अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो डिस्काउंट कितना क्या है 20 का है, यहां पे 20 है, यहां पे 20 है, तो भाई 20 घटाओगे कितना आएगा 80। और प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई, प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो 100 में 25 जोड़ोगे कितना आएगा 125। ये आ गया सीपी और एमपी का रेशियो आ गया। सीपी और एमपी का देखो, डिस्काउंट मैंने रख दिया 20 और यहां रख दिया 25, 20 घटाओगे 80, 25 घटाओगे 125, ये आ गया रेशियो। मतलब सीपी आपका है 80, एमपी आपका है क्या, एमपी है आपका 125। अब क्वेश्चन में कह रहा है, पहली लाइन पे आओ, पहली लाइन पे अगर हम आए तो कह रहा है कि बाई 5 गेट 3 फ्री। इसका मतलब टोटल कितनी वस्तुएं हो गई, टोटल हो गई 5 और 3 8, यहां 8 से भाग दे दो, और कितने का मार्क पैसा कितने का दिया 5 का दिया, तो यहां 5 से डिवाइड कर दो। ये कैंसिल होगा कितनी बार 10 बार, ये कैंसिल होगा कितनी बार 25 बार, 25 बार करोगे 2, 5 से डिवाइड करोगे 5, 2:5 इज द राइट आंसर, 2:5 इज द राइट आंसर। देखो अगर आपको डाउट हो ना कि किससे डिवाइड करना है, तो एक सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं किससे डिवाइड करना है आपको। अगर कैसे पता चलेगा तो देख लो, 5 और 3 8, 8 से कौन कट रहा था 80, डिवाइड कर दो 8 से, बचा कौन 5, कितना खरीद रहा है 5, एमपी में डिवाइड कर दो 5 से। मतलब जिसका पेमेंट किया है उसने पेमेंट कितने का किया 5 का, तो मार्क प्राइस में 5 से डिवाइड कर दो। टोटल कितना लिया 8, 8 से डिवाइड कर दो 80 में। इस टाइप से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया और ये क्वेश्चन कह क्या रहा है आपको देखना है। देखो भाई करेंगे कैसे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का मैंने लिया है और वहाँ पे थोड़ा सा आंसर चेंज कर दिया, मतलब वहाँ पे रेशियो ना पूछ के मैंने आपसे आंसर पूछा है परसेंटेज में। सेम देखो दोनों तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है ना भाई, तरीका सारे आने चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो कह रहा है कि ए ट्रेड्समैन गिव्स 4% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड गिव 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 15 आर्टिकल।
and thus gain 35% gain. How many percentage increase the mark price of the cost price? मतलब मार्क प्राइस जो है वो सीपी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो करेंगे कैसे, देख लो भाई। पहला वाला तरीका, क्वेश्चन में कह रहा है कि बाई 15 गेट 1 फ्री। यहां से अगर एमपी और एसपी का रेशियो निकालोगे तो ध्यान देना कितनी वस्तुएं खरीदा है भाई, कितनी वस्तुएं, मार्क प्राइस कितने का है 16 का, कितना दिया 15, सही है ना भाई 15। एक और दिया है कि उसने क्या किया 4% की छूट दी। 4% की वैल्यू 1/20, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं। 4% की वैल्यू 1/25, मतलब 25 था, एक की छूट मिला, कितने में बिका 24 में। 4 से काट दो 4 बार, 4 से कटेगा कितनी बार 6 बार, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 3 बार, 8 से डायरेक्ट काट दो 2 बार, 8 से डायरेक्ट कट गया 3 बार। ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 9। मतलब एमपी और एसपी का जो रेशियो आया ना, अगर मैं यहां लिखूं एमपी और एसपी, एमपी और एसपी, एमपी और एसपी का रेशियो आया कितना 10:9। कितना रेशियो आया 10:9। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने इसी टाइप से बताया था, ठीक है भाई, 10:9 आया। और अगले लाइन में हमसे कह रहा है कि उसे प्रॉफिट भी होता है, कितने का 35%। 35% की अगर वैल्यू मैं देखूं तो कितना होगा भाई, कितना होगा 35/100, 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 20 बार। यहां से मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकता हूं। तो देख लो सीपी कितना है 20, 7 का प्रॉफिट हुआ, कितना हो गया 27। ये एसपी 9 है, ये एसपी 27 है, दोनों मेरी एसपी हैं, तो दोनों क्या होंगे सेम होंगे। सेम करने के लिए यहां 27 है तो यहां भी 27 होना चाहिए। 27 करने के लिए 3 से गुणा, 27 करने के 3 से यहां गुणा हुआ तो यहां भी 3 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब ध्यान दो एमपी, एसपी और सीपी का डायरेक्ट रेशियो आ गया। क्या रेशियो आया 30, ये आया 27, ये आपका आ गया 20। हमसे क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है कि मार्क प्राइस सीपी से कितना ज्यादा है। मार्क प्राइस सीपी से कितना ज्यादा है, तो देखो कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। तो परसेंटेज चेंज अगर निकालोगे तो आंसर आएगा 10 अपॉन किससे ज्यादा है, सीपी से ज्यादा है, इंटू क्या होगा 100। ये कट जाएगा, ये कटेगा 5, 50% इज द राइट आंसर। 50% क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको क्लियर हो गया होगा, ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये तरीका समझ में आ गया तो हम इसी क्वेश्चन को करेंगे अगले तरीके से, नेक्स्ट मेथड से, जिससे डायरेक्ट हमारा आंसर आता है। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए डिवाइड किससे करना है। सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो फार्मूला है, मैंने कहा है ना 80% जगह पे इसका यूज करेंगे। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो देख लो मेरे भाई डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट आपको दिया है 4% का, 100 में से 4 घटाओगे कितना आएगा 96। प्रॉफिट कितना है 35, ये आ गया 135। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि बाई 15 गेट 1 फ्री। तो देख लो भाई 15 से कौन कट रहा है, 15 से ये कट रहा है, 5 से डिवाइड, 15 और 1 16, यहां 16 से डिवाइड, कट गया 6 बार, कट गया 9 बार। ये कितना आया भाई, 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 3 बार, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, 1/2 इंटू 100 क्या आएगा भाई 50% इज द राइट आंसर। 50% आपका क्या होगा आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं है कि नहीं है। अगला टाइप लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या है भैया अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। और अब डिस्काउंट में केवल एक टाइप बचा है, बेईमान दुकानदार, जो कि अगला पार्ट होगा, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन।
इसी बार ले आना था लेकिन मैं भूल गया, ठीक है ना भाई। अगले पार्ट में बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आ गया स्क्रीन पे, कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ ए शॉपकीपर फॉर एन आर्टिकल इज 30% हायर देन द कॉस्ट प्राइस इफ ही सेल द आर्टिकल allowing 10% डिस्काउंट टू कस्टमर, देन फाइंड आउट द गेन परसेंट। सेम उसी टाइप में है। मार्क प्राइस जो है वो क्या है, सीपी से 30% ज्यादा है। तो देख लो भाई, मार्क प्राइस मान लो क्या 30% ज्यादा है और वो क्या करता है 10% की छूट पर सेल करता है, 10% की छूट पर बेचता है। हमसे गेन परसेंट पूछ रहा है, तो चाहे रेशियो मेथड लगा दो, चाहे रेशियो मेथड लगा दो, सीपी और एमपी का सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आपका सीपी होगा 100 तो मार्क प्राइस कितना होगा मेरे भाई, मार्क प्राइस होगा 130। ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ शॉपकीपर फॉर एन आर्टिकल इज 30% हाइयर देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब क्रय मूल्य अगर 100 होगा तो अंकित मूल्य कितना होगा, 30% ज्यादा होगा। मतलब कितना होगा मेरे भाई, होगा आपका 130। नेक्स्ट में कह रहा है कि इसको 10% की छूट पर देता है। तो यहां से अगर 10% का छूट लें तो क्या आएगा, एसपी आएगा। तो देख लो एसपी क्या आएगा, 130 का 10% 13 घटाओगे तो यहां कितना होगा 117। हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस, क्या निकालना है प्रॉफिट। तो देख लो एसपी है 117, सीपी आपका 100 है, क्या होगा प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा 17% का प्रॉफिट होगा। डायरेक्ट परसेंट में क्या हो गया, क्योंकि सीपी को हमने 100 माना था, सीपी को हमने क्या माना था 100 माना था। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है भाई। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सीपी को 100 मान लेंगे। किसे 100 मानना है कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन पढ़ने पे पता चलेगा सीपी को 100 मानना है कि एमपी को 100 मानना है। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा था ना एमपी इज 30% हाइयर द सीपी, तो सीपी 100 है तो ये 30% ज्यादा है, मतलब 130। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो आ गया फिर से स्क्रीन पे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसीलिए मैंने लिया है इस टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है टू डिसाइड सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड हाउ मच परसेंट सो दैट 20% वुड हैव बीन गेन्ड आफ्टर गिविंग 10% कमीशन। डिस्काउंट को कमीशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, छूट बट्टा कमीशन ये सब एक ही बात है, ठीक है ना भाई। तो देख लो कह रहा है कि सीपी जो एसपी जो है वो सीपी से कितना परसेंट ज्यादा है, हाउ मच परसेंट, सो दैट 20% का प्रॉफिट होता है और 10% का कमीशन। तो देख लो 20% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट दिया है 20%, 20% की वैल्यू होती है 1/5। मतलब अगर आपका सीपी 5 होगा तो मेरे भाई एसपी कितना होगा 6 होगा। डायरेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट में कह रहा है कि 10% का कमीशन है, 10% की छूट है, 10% की वैल्यू होती है 1/10। मतलब अगर आपका एमपी 10 होगा तो बताओ एसपी कितना आएगा, एसपी आपका आएगा 9। दोनों एसपी सेम होने चाहिए, यहां 6 है यहां 9 है। बराबर करने के लिए 18 बना दो, 18 बनाने के लिए 3 से गुणा, यहां भी 3 से गुणा, यहां 2 से गुणा, यहां भी 2 से गुणा। अब देख लो सीपी आपका आ गया कितना 15, एसपी कितना आ गया 18 और एमपी कितना आ गया 20। एमपी कितना आ गया 20 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, टू डिसाइड सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड हाउ मच परसेंट। कॉस्ट प्राइस को कितना इंक्रीज किया जाए, किससे, एमपी से। अगर एमपी से इंक्रीमेंट निकालना है तो एमपी से निकाल लो, सीपी से निकालना है तो सीपी से निकाल लेंगे। इंक्रीमेंट पूछा है तो भाई देख लो कितना है सीपी, सीपी है 15, एमपी कितना है 5। कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। परसेंटेज चेंज 5/15 × 100 कितना आएगा 1/3। 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3% आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब एमपी जो है वो सीपी से कितना ज्यादा है, 33 सही 1/3% ज्यादा है। इस टाइप में हम क्या करेंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं। एसपी से कितना ज्यादा है वो भी निकाल सकते हैं, सीपी से कितना ज्यादा है वो भी निकाल सकते हैं। तो रेशियो मेथड में आप क्या कर सकते हैं ना भाई, कोई भी चीज आप जो भी पूछे आपसे आप निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन के स्क्रीन पर आ गया।
इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये एग्जाम में आया हुआ भी है। क्वेश्चन में कह रहा है ए डिनर सेट इज कोटेड फॉर 1500 रुपीज़। एक डिनर सेट पर 15,000 रुपये लिखा है, 1500 रुपये लिखा है। एक कस्टमर पेज 1173 रुपीज़ फॉर इट, और ग्राहक इसके लिए 1173 रुपये भुगतान करता है। इफ द कस्टमर गेट अ सीरीज ऑफ 2 डिस्काउंट एंड द रेट ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट इज 15%, देन फाइंड द रेट ऑफ सेकंड डिस्काउंट। सेकंड डिस्काउंट पूछा है भाई, करेंगे कैसे देख लो। कह रहा है कि मार्क प्राइस डिनर सेट पे लिखा है 1500, इस पर क्या हुआ, 2 छूट मिली। पहली छूट D1, फिर प्राइस आएगा, फिर इसके बाद दूसरी छूट मिली, तब क्या आएगा भाई, सेलिंग प्राइस आएगा। तब क्या आएगा, सेलिंग प्राइस, मतलब कस्टमर का जो सेलिंग प्राइस होगा, सॉरी शॉपकीपर का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कस्टमर का मार्क प्राइस होगा। तो देख लो मार्क प्राइस दिया है 1500, सेलिंग प्राइस हमें दिया है, कितना दिया है हमें, 1173 रुपए। और कह रहा है क्वेश्चन में कि उसने पहला डिस्काउंट दिया कितने का, पहला डिस्काउंट उसने दिया है 15% का। तो भाई 1500 का 15% निकाल के घटा दो तो ये वाला प्राइस आ जाएगा। 1500 का 15% निकालोगे तो कितना आएगा, 225। 225 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 225 अगर माइनस करोगे तो आएगा 1275 रुपए। कितना आएगा, 1275 रुपए। मतलब अब मार्क प्राइस 1275 हो गया और सेलिंग प्राइस 1173 हो गया। तो बताओ भाई कितने की छूट मिली, कितने की छूट मिली। अगर हम देखें तो माइनस करोगे कितने की मिली, 2, यहाँ कितना आया 0, यहाँ कितना आया 1, 102 रुपए की क्या मिली, छूट मिली। 102 रुपए की अगर छूट मिली तो अगर इसी को परसेंट में निकालना है तो देख लो 102 अपॉन MP कितना, अब ये MP हो गया 1275 इंटू 100। तो देख लो ये 25 से काट दो, 25 से कट गया 4 बार, 25 से काटोगे 25 5 बार, 25 1 बार, 3 से काटोगे 3 बार, फिर 4 बार, 3 से काटोगे 17 बार, 17 से काटोगे 2 बार, 2 का 4 से मल्टीप्लाई, 8% इज द राइट आंसर। 8% आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस टाइप में आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करोगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं भाई। एक और तरीका है, तरीका क्या है वो देख लो। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसमें फार्मूला भी लगा सकते हो। SP बराबर MP 100 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, और यहाँ पे 100 माइनस सेकेंड डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो देख लो हमें SP दिया है, SP कितना दिया है 1173, MP दिया है 1500, इंटू पहला डिस्काउंट 15%, 15 घटाओगे 85/100 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100। सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ये 0 कट गया, 5 से कटेगा 17 बार, 5 से कटेगा 20 बार, फिर 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 4 बार, 4 इस साइड आएगा। 1173 इंटू 4 बराबर होगा 17 का 3 से मल्टीप्लाई 51 इंटू 100 माइनस D2। इसको सॉल्व कर लेना, मैं ही कर देता हूं। देख लो ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 2 बार। ये जाएगा कितनी बार, 2 बार, 102 होगा, फिर 3 बार। 23 का 4 से गुणा, 23 का 4 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 92 बराबर होगा 100 माइनस D2। D2 की वैल्यू आएगी 100 माइनस 92, कितना आ गया मेरे भाई, 8% इज द राइट आंसर। 8% आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस फार्मूले से भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा, समझ में आया होगा भाई। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, बार बार देखोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम, देखो जितने भी सेशन मैं ले रहा हूँ ना, जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं सबके PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, मैथ्स बाय गौरव। उसमें आपको क्या होगा, PDF मिल जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इससे पहले आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करके आना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो टेलीग्राम में आप क्या करना, पोस्ट करना, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है।
अगर क्लास अच्छी लगी, समझ में आया तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।